हेलो दोस्तों। तो आज हम अपने पार्ट 4 नाउ आई फील बेटर देन बिफोर वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं। अगर आपने इसके पहले के पार्ट्स नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में पहले की 3 पार्ट्स की लिंक दी हुई है। चैप्टर 14 कसरत यानी कि एक्सरसाइज क्यों करनी चाहिए। इस पूरे चैप्टर में ऑथर यानी कि संजय रावल सर ने एक्सरसाइज को काफ़ी इम्पोर्टेंस दी है। इस चैप्टर की कुछ इम्पोर्टेंट लाइंस। आज 100 में से 2 लोग की शायद एक्सरसाइज नहीं करते होंगे, इसीलिए डॉक्टर के हॉस्पिटल में लंबी लाइन होती है और वो लाखों रुपए कमा रहे हैं। उनकी कमाई से प्रॉब्लम नहीं है, पर आज के युवा वर्ग को हॉस्पिटल में लाइन में बैठा हुआ देखकर शर्म आती है। अच्छी आदतें मेहमान की तरह होती है, उन्हें बुलाना पड़ता है। बुरी आदतें किसी गुंडे की तरह होती है, आपके घर अड्डा जमा लेती है। बस फिर क्या, आप पैसे देने के लिए मजबूर और लाचार हो जाते हो। वांछन मतलब कि रीडिंग और कसरत अच्छी आदतें हैं, तुम्हें उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तुम्हें आज से ही उसके लिए सजग होना होगा। ईश्वर को बोलो, आपने जो ये तंदुरुस्त शरीर दिया है वैसा ही मैं आपको वापस दूंगा। ऑथर ने कुछ लाइंस लिखी है। मैं मानता हूँ जिसने उगता सूरज नहीं देखा उसकी सक्सेस की सुबह नहीं होगी। कसरत बिना का जीवन नपुंसकता की निशानी है। अकाल वृद्धत्व। जीवन मार्ग में आपके शरीर के अलावा कोई आपका साथ नहीं देगा। शरीर सुदृढ़ और तंदुरुस्त होगा तो 80% जिंदगी तो सुखी ही हो गई समझो। इसे सुनने के बाद भी आपको दया ना आए तो कैंसर और किडनी के सिविल हॉस्पिटल में मुलाकात लेना, हार्ट के डॉक्टर के पास मुलाकात लेना। वो दृश्य देखकर, लोगों की दशा देखकर आप कसरत करना शुरू कर देंगे। इसी के साथ इस बुक का चैप्टर 14 यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। चैप्टर 15 फ़र्ज़ निभाना फिर बेड़ा पार समझो। फ़र्ज़ एक ऐसी चीज़ है जिसे जानने के बाद दुनिया की कोई चीज़ ऐसी नहीं होगी जिसे आप ना पा सको। इन फ़र्ज़ का अर्थ समझना ज़रूरी है। यहाँ फ़र्ज़ मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। फ़र्ज़ मतलब हर पल सजग रहना, कृतज्ञता। फ़र्ज़ बिना का जीवन बहुत ही घृणास्पद होता है। किसी दिन कोई 1-2 टीचर को आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, ऐसा कहाँ है? नहीं। किसी दिन अपने माँ बाप को आई लव यू कहा है, मैं नसीबदार हूँ कि मुझे आपके जैसा परिवार मिला। किसी दिन किसी दोस्त मुश्किल में हो तो बिना पूछे, बिना कुछ बोले उसकी मदद की है? नहीं। किसी स्कूल में एक टीचर अच्छे से पढ़ा नहीं रहे तो सबने मिलकर प्रिंसिपल से कंप्लेन की है? नहीं। सबसे इम्पॉर्टेंट आदत जो स्कूल लाइफ में होती है और करनी भी चाहिए, कसरत और रीडिंग, उसकी आदत रखी है? रोज सुबह उठकर जिसने ये सृष्टि बनाई उस ईश्वर को 5-10 मिनट याद किया है? किसी भी टाइम एक बार दिन में पूरे परिवार के साथ खाना खाते हो? इस टाइम आपके दिमाग में किसी भी नेगेटिविटी को मत रहने दो। अच्छा पढ़ो, अच्छा लिखो, अच्छे लोगों से मिलो, कसरत करो और पॉजिटिव बनो। जो फ़र्ज़ निभाना है उसका परिणाम जो भी हो, पर पॉजिटिव अप्रोच को जीवन मंत्र बनाओ। ये आपका मूल धर्म, जवाबदारी, फ़र्ज़ है। बस आप तन और मन से धर्म निभाओ तो धन आपको मिल जाएगा। बस ऐसे ही धीरे धीरे सारे काम धर्म और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ निभाना शुरू कर दो, बाद में सब अच्छा होगा। सुंदर चीज़ और अच्छे लोग सब आपकी तरफ खींचे चले आएंगे। बैंक में नए कर्म जमा होंगे जो जीवन के आखिर तक काम लगेंगे। यहाँ पे भगवान एक लाइन लिख रहे हैं जो कि है, तू करता वो है जो तू चाहता है और होता वो है जो मैं चाहता हूँ। तू करने लग वो जो मैं चाहता हूँ और फिर देख होगा वो जो तू चाहता है। ये लाइन हमने वीडियो के कुछ पार्ट्स पहले भी डिस्कस की हुई थी और सुनाई भी थी। इस चैप्टर में हम आगे बढ़ रहे हैं। अब्राहम लिंकन ने खुद के बेटे को जब बोर्डिंग स्कूल में रखा तो टीचर को कुछ ऐसा लेटर लिखा था, मैं जानना चाहता हूँ
मैं जानता हूँ कि मेरे बेटे को सीखना पड़ेगा। सभी लोग न्यायपूर्वक नहीं रहेंगे, पर ये भी उसे सिखाना कि जैसे समाज में कपटी इंसान है वैसे अच्छे इंसान भी है। उसे ये भी सिखाना सच्चाई से कमाया हुआ 1 रुपया मुफ्त में मिले 5 रुपये से अनेक गुना कीमती होता है। उसे अदेखाई से दूर रखने का प्रयत्न करना। हो सके तो उसे पुस्तकों की गजब दुनिया की समझ देना। उसे थोड़ा आराम का समय भी देना, जिससे वो शांति से अकेले में बैठकर उड़ते पक्षी, सूर्य प्रकाश में गुनगुनाती मधुमक्खी और सुंदर पहाड़, फूलों को भी देख सके। उसे ये ज़रूर समझाना कि एग्ज़ाम में चोरी करके पास होना उससे अच्छा है कि वो फेल हो जाए। बाकी सबको उसके विचार गलत लगे, पर उसे श्रद्धा हो कि वो सही है, तो खुद पर भरोसा रखना सिखाना। अच्छे इंसानों से कैसे पेश आए वो भी सिखाना। मेरे बेटे में वो शक्ति भी भरना, जब सब हवा के साथ दिशा बदल रहे हो तो कैसे एकल वीर बने, अकेला चल सके। उसे सबकी बातें शांति से कैसे सुने वो भी सिखाना, और उसमें से खुद के लिए अच्छा है वो ग्रहण कैसे करे वो भी सिखाना। आपको जीवन में संपूर्ण सफल होने के लिए 4 शादियां करनी होगी। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4। हाँ, 4 शादियां। पहली शादी खुद के शरीर के साथ। रीडिंग, एक्सरसाइज और सत्संग से आप उसे मस्त रखोगे। दूसरी शादी आपके परिवार के साथ। माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी के साथ पूरे प्रेम संप के साथ रहे, उनकी निंदा ना करे। तीसरी शादी आपके गांव, शहर, देश के साथ, उसके और उसके विकास के लिए। चौथी शादी समग्र विश्व के साथ, पृथ्वी, चंद्र, ग्रह, सूर्य, और उसे कोई भी नुकसान नहीं। जीवन में ये 4 शादी करूं, पर सबसे पहले पहली शादी, फिर दूसरी, फिर तीसरी और फिर चौथी। नहीं तो कोई भी अच्छे से शादी नहीं कर पाओगे और जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। इस वीडियो की एडिटिंग में मैंने कोई भी कट्स नहीं किए हैं, और इसी के साथ हमारा चैप्टर 15 ख़त्म हो रहा है। इसके आगे के पार्ट्स आपको गुजराती में मिलेंगे, उसका एक रीज़न है। सो इसी के साथ हम इस वीडियो को ख़त्म कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।